नमस्ते बच्चों, बीए थर्ड ईयर की क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम पोस्ट कोल्ड वॉर पे चर्चा करेंगे। इसके पहले मैंने आपको शीत युद्ध, उसके कारण, शीत युद्ध के प्रभाव, देतांत क्या है, देतांत के क्या प्रभाव रहे, इस पे चर्चा की थी। आज हम पोस्ट कोल्ड वॉर क्या है और इसके क्या कारण थे उस पर चर्चा करेंगे। 1979 में सोवियत संघ ने अफगानिस्तान में हस्तक्षेप किया। रीगन राष्ट्रपति बने, उनके तेवर बहुत आक्रामक थे, तो उससे देतांत मतलब तनाव शैथिल्य जो था वो समाप्त हो गया और पुनः तनाव बढ़ने लगा, जिससे पोस्ट कोल्ड वॉर अर्थात दूसरा शीत युद्ध शुरू हो गया। अब हम देखें इसके क्या क्या कारण थे। तो सबसे पहला जो कारण है बच्चों, वो है रीगन का राष्ट्रपति बनना। सोवियत संघ की शक्ति में वृद्धि और बहुत से कारण थे। रीगन का राष्ट्रपति बनना एक बहुत बड़ा कारण था। 1980 में रीगन राष्ट्रपति बने। वे अमेरिका को पुनः काम पे लगाना चाहते थे। काम पे लगाने का उनका मतलब था शस्त्र उद्योग को बढ़ावा मिले, मित्र राष्ट्रों का सशस्त्रीकरण हो और सोवियत संघ के प्रति उग्र नीति अपनाई जाए। तो रीगन के आक्रामक तेवरों ने दूसरे शीत युद्ध को बढ़ावा दिया। दूसरा है अंतरिक्ष अनुसंधान की होड़। दोनों महाशक्तियों में अंतरिक्ष अनुसंधान की होड़ मच गई। प्रक्षेपास्त्रों, पनडुब्बी प्रक्षेपास्त्रों, उपग्रह मारक अस्त्रों का विकास होने लगा। अंतरिक्ष अनुसंधान पर खर्च हो रही भारी धनराशि में 75% सैन्य प्रयोजन हेतु थी। इन तमाम उपग्रहों से दोनों को एक दूसरे की गतिविधियों का पता रहता। वह जो ही कोई पिछड़ता वह अपनी गतिविधि तेज कर देता। तो ये जो होड़ थी, इसने पोस्ट कोल्ड वॉर को बढ़ावा दिया। थर्ड है अफगानिस्तान में सोवियत हस्तक्षेप। 1979 में सौर क्रांति सफल हो गई। साम्यवादियों के हाथ से में सत्ता आना। सोवियत संघ की अफगानिस्तान में त्वरित कार्रवाई ने यूएसए को चौंका दिया। उसने इसकी निंदा करते हुए सॉल्ट पर वार्ता रुकवा दी, हॉटलाइन पर सोवियत नेताओं से कड़े शब्दों में बात की, तकनीकी सहायता एवं अनाज देने के फैसले को बदल दिया एवं मॉस्को ओलंपिक का बहिष्कार कर शीत युद्ध की शुरुआत कर दी। दक्षिण पूर्वी एशिया में सोवियत प्रभाव बढ़ रहा था, ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न था। वैसे भी सोवियत संघ की शक्ति में धीरे धीरे वृद्धि होती जा रही थी। सोवियत संघ ने परमाणु, नौसैनिक शक्ति, अंतरिक्ष के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा तरक्की कर ली थी। इस समय यूएसए वियतनाम युद्ध में उलझा हुआ था। वह अमेरिका को चुनौती देने की स्थिति में अब आ गया था सोवियत संघ। इस स्थिति को यूएसए कभी सहन नहीं कर सकता था कि सोवियत संघ की शक्ति में वृद्धि हो। फिर सोवियत संघ ने दक्षिण पूर्वी एशिया में अपना प्रभाव बढ़ाना शुरू किया। वियतनाम में साम्यवादी क्रांति की सफलता ने हिंद चीन में साम्यवाद का प्रभाव बढ़ाया। वियतनाम की सहायता से हेग सामरिन ने पोत की सरकार पलट साम्यवाद स्थापित किया। सोवियत संघ के बढ़ते प्रभाव को देख अमेरिका की प्रेरणा पाकर चीन ने वियतनाम पर आक्रमण कर दिया, जिससे वियतनाम सोवियत गोद में चला गया। यूरोप में मध्यम प्रक्षेपास्त्रों पर जो सवाल उलझा हुआ था, सोवियत संघ द्वारा यूरोप में प्रक्षेपास्त्र नियुक्त करने पर ब्रिटेन एवं फ्रांस ने यूएसए से और अधिक शक्तिशाली प्रक्षेपास्त्रों को मांगा और कहा कि उन्हें यूरोप में लगाया जाए। परमाणु शस्त्रों के बढ़ते जमाव एवं तनाव ने इस आग में घी का काम किया। इसके अतिरिक्त अंतरिक्ष युद्ध परियोजना जो थी, उसने भी पोस्ट कोल्ड वॉर को बढ़ावा दिया। 1983 को रीगन द्वारा घोषित अंतरिक्ष में अरबों डॉलर से निर्मित हो रही नई अमेरिकी प्रतिरक्षा प्रणाली, जिससे कि मित्र राष्ट्रों की रक्षा कर सके। इस प्रणाली में खतरनाक बैलिस्टिक मिसाइल से नई प्रणालियों की खोज की जा रही थी। अंतरिक्ष में हम युद्ध वाहनों की नियुक्ति, प्लाज्मा किरणों का प्रयोग, घुसपैठी विमानों को नष्ट करना आदि ऐसी योजनाएं थी जिन्होंने तनाव को बढ़ाया। इसके अतिरिक्त बच्चों, यूएसए सोवियत प्रभाव को रोकने की नीतियां जो अपना रहा था, जैसे निकारागुआ,
अल साल्वाडोर, ग्रेनाडा में अमेरिकी नीतियों एवं सोवियत प्रभाव को कम करने हेतु पूर्वी यूरोप के साथ अच्छे संबंध कायम करने की कोशिश की गई। डियोगो गार्सिया में सैन्य अड्डे का निर्माण, पाकिस्तान को शस्त्र आपूर्ति, फ्रांस की खाड़ी में सेना तैनात करना, निशस्त्रीकरण की जेनेवा वार्ता से दूर रहना, केन्या व सोमालिया को सहायता देकर सोवियत संघ से अपने संबंध और कटु कर लिए। सोवियत संघ ने भी अंगोला, इथियोपिया, क्यूबा में भूमिका निभाई, पश्चिमी एशिया व हिंद महासागर में प्रभाव बढ़ाया, तो इससे शीत युद्ध में बहुत अधिक उग्रता आ गई और इन सब कारणों ने देतांत को भुला दिया और शीत युद्ध को और अधिक भयंकर बना दिया। धन्यवाद।